अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिवर्सिटी आए हुए थे, तो यूनिवर्सिटी के अंदर सोचा कि लोगों से इंटरव्यूज़ कर लेते हैं कि एनईडी के अंदर कौन सी फ़ील्ड लेनी चाहिए, एनईडी के अंदर हम क्यों आएँ, जबकि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। तो हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर भी हम एनईडी के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? यार सोसाइटी का प्रेशर इतना था। वो बोलते हैं कि सिंध में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी एनईडी है। यार बाय द वे पहले तो एक ही बात बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी एनआईडी यूनिवर्सिटी है, सही है। और दूसरी बात ये है कि एनआईडी के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, आप दुनिया में जहाँ भी जाएंगे तो आपको एनआईडियंस लाजमी मिलेंगे। तो इसी वजह से सोसाइटी ने प्रेशराइज़ किया कि एनआईडी में आ जाओ। और सेकंड ऑप्शन ये था कि भाई हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी जाने की। कराची से बाहर हम अबू जाने नहीं देते थे। यार आपको कौन सा डिपार्टमेंट है? यार पता नहीं, फॉर्चुनेटली बोलना चाहिए अनफॉर्चुनेटली बोलना चाहिए, मैकेनिकल है। लेकिन अच्छा, तो आपने मैकेनिकल क्यों ली? यार मत मारी गई थी सीधी बात है। पता नहीं क्या हुआ था उस वक्त, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बैका बैका सा फील कर रहा था मैं। और मुझे पता नहीं किसी ने बोला कि तुम्हारा एनईडी में एडमिशन हुई है, तो मैं बोला चलो सही है, मुबारक हो। मैं अपने आप को खुद ही मुबारकबाद दे रहा था। अजीब सा दौर था वो, समझ नहीं आ रहा कौन से लाइफ का टाइम था। अच्छा, ये बताएं टेक्निकल आगे आपको क्या स्कोप नज़र आ रहा है मैकेनिकल का? भाई देखो, इस मुल्क में तो किसी चीज़ का भी स्कोप नहीं है सिवाय अगर आपको स्नैचर वनैचर बनना है, बहुत वीआईपी स्कोप है, वरना तो मार निकलना पड़ेगा। तो यही करेंगे, अब कोशिश यही है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। बच्चे एनडी के अंदर आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए? मैकेनिकल के अंदर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इंटरेस्ट भी कोई चीज़ होती है इंटरेस्ट नाम की लोगों की? भाई सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जब हम इंटर में होते हैं ना, तो हमारा सिर्फ एक ख्वाब होता है कि भाई इंजीनियर बनना है। इंजीनियर के पीछे भी कुछ होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, पेट्रोलियम। इसके बारे में हमें घंटा कुछ नहीं पता होता। तो सबसे पहले तो भाई रिसर्च कर लो, तो मैं करना भी है ये काम या नहीं करना, क्योंकि एज अ प्रोफेशन भी इसको देखो, एज अ स्टडी भी देखो। दोनों चीज़ें अगर समझ में आ रही हो कि हाँ भाई यही मुझे करना है, जब करना, वरना कोई मसला नहीं है। दुनिया में आजकल हर कोई कमा रहा है, ये हमें पता नहीं होता। जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो पता चलता है कि भाई ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। तो हमारा बहुत जो हॉरिजॉन होता है ना, बहुत ही लिमिटेड होता है, एक्सपोजर ही नहीं होता बिल्कुल। क्योंकि इंटर में होते हैं, जाहिर सी बात है, घर पे आओ, कोचिंग जाओ, बस किसी तरह इंटर में मार्क्स ले आओ, एनईडी के अंदर एडमिशन हो जाए। ये हमारा टोटल थिंकिंग हमारी ये चल रही होती है, विच इज़ नॉट राइट। जब यहाँ पर आओगे रिग्रेट फील करोगे, आपको पता चलेगा आप असल में बने किस चीज़ के लिए थे, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। एनईडी कराची यूनिवर्सिटी और सिंध की तमाम जो उसके तमाम जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें सबसे रैंक्ड है और उसकी रेपूटेशन बहुत अच्छी है। इस वजह से हम एनईडी को प्रेफर करेंगे। घर वालों ने बोला था, घर वालों को ज़्यादा पसंद है एनईडी यूनिवर्सिटी, लेकिन मेरा दिल भी था यूनिवर्सिटी में, इसलिए। अच्छा, तुम तो आईएसटी भी छोड़कर आए हो ना शायद? यार वो छोड़ना मजबूरी बन गई थी ना। वहाँ पे एक तो मेरे जितने बैचमेट हैं वो भी फारिग बैठे हैं, तो अब मैं तो उनसे ज़्यादा फारिग था। तो एनईडी से फिर भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी के अंदर से रज़ा समो निकला है, शेरम निकला है। यार वो इंजीनियर नहीं बने ना, मुझे इंजीनियर ही बनना था। यार मैकेनिकल इसलिए ली क्योंकि जो मशीन्स थी, मतलब मैकेनिक्स अच्छी समझ में आती है, जैसे कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस, फिजिक्स, बेसिकली फिजिक्स से अच्छी समझ में आती है और मैथमेटिक्स से अच्छी डीलिंग हो जाती है। इस वजह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पिक करी। बाकी सब्जेक्ट्स में भी तो मैथमेटिक्स से, इक्वेशन ऑफ मोशन से डीलिंग होती है, लाइक ऑटोमोटिव के अंदर सही है। क्या मोशन नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऑटोमोटिव जो है वो एक सब ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो अगर आप एक ट्री को ग्रिप करना चाहते हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ग्रिप कर लें, तो आपके अंडर में सब सारी ब्रांचेज आ जाएंगी। इसी वजह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने सेलेक्ट किया। मैकेनिकल का स्कोप देखें, अभी जैसे कि मैकेट्रॉनिक्स आ गया, उसके बाद ऑटोमोटिव्स आ गया, व्हीकल आ गया, इसमें हाइब्रिड व्हीकल्स आ गए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए। तो मैकेनिक्स तो हर जगह रहेगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप कम हो सकता है, लेकिन वैनिश आउट नहीं हो सकता, मतलब वॉश आउट आप इसको नहीं कर सकते। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि मैकेनिक्स हर जगह होती है। हर बंदे के लिए अलग होता है। मेरे लिए ये था कि मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता था, तो मुझे उसके बाद समझ में आया कि भाई ये चीज़ मेरे लिए है। आपके लिए हो सकता है कि स्टैटिस्टिकल जो रिसर्च है वो काम आ जाए, या लोगों से मशवरे ले लेके आपको समझ में आए। हर बंदे का अलग तरीका हो सकता है, डिफरेंट जो आपको समझ में आए वो आप ट्राई करो, लेकिन कम से कम रिसर्च करके आना। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये होते हैं जो ऑडिटोरियम के अंदर बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं वो लेना क्या है। ये हमारे यहाँ पर मसले होते हैं, बाद में सब्र होता है, हम भी रो रहे हैं। मैं आप लोगों को अभी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि मैं मैकेनिकल के अंदर कैसे आया। मैं जब एडमिशन हुआ था यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे मैकेनिकल में जाना है या इलेक्ट्रिकल में जाना है या सिविल में जाना है, कौन सी फील्ड मुझे चूज़ करनी है। लेकिन जब मेरा एडमिशन हुआ था, मेरे मेरिट नंबर थोड़ा ऊपर था, तो मुझे ऑलमोस्ट तमाम फील्ड्स मिल रही थी, तो मैंने मैकेनिकल के अंदर एडमिशन ले लिया। और लेने का रीज़न क्या था, मेरे 2 टीचर थे, उनके बेटों ने भी मैकेनिकल के अंदर एडमिशन लिया। दैट्स वाई मैंने देखा कि उन लोगों ने मैकेनिकल के अंदर एडमिशन लिया है, तो मैं भी मैकेनिकल के अंदर एडमिशन ले लेता हूँ। मुझे उस टाइम तक कुछ नहीं पता था, मेरी कुछ करियर काउंसलिंग नहीं हुई थी कि यार मुझे मैकेनिकल के अंदर इसलिए जाना है कि उसका इतना ज़्यादा स्कोप है या किस चीज़ का इतना स्कोप है, मुझे
कुछ भी नहीं पता था इवन। उसके बाद जैसे जैसे मैं अपनी इंटर्नशिप्स करते गया अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मैं तकरीबन 3 इंटर्नशिप्स कर चुका हूँ, और वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा अपने जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस था वो मैंने गेन किया। तो यार मुझे पता लगा यार बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, और आप हर इंडस्ट्री के अंदर फिक्स हो सकते हो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो। इसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर वालों को अगर आप देख लो तो आप सॉफ्टवेयर वाले सिर्फ सॉफ्टवेयर साइड के ऊपर ही फिक्स्ड होते हैं। मैं अपने एक दोस्त से भी जानता हूँ जो खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरे साथ कर रहा है, साथ साथ वो अपनी है ना कोडिंग के अंदर एक्सपर्ट है, वेब डेवलपर है, तो वो साथ में अपनी वो वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कंटिन्यू रखा हुआ है। और इसके अलावा वो रात में यानी पाकिस्तान से बैठ के अमेरिकन किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है वो। और वो मुझे बताने लगा था, कह रहा यार लोग इतने ज़्यादा बेचारे स्टडी वीज़ा के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, कह रहा मेरा तो कोई मसला ही नहीं है अमेरिका जाने के लिए, कह रहा मैं तो स्टडी वीज़ा पे क्या, मैं तो डायरेक्ट वर्किंग वीज़ा के ऊपर मैं जाऊँगा अमेरिका। तो ये देखें कि बच्चा अगर मैकेनिकल के अंदर है ना, तो सिर्फ ऐसे नहीं है कि उसको सिर्फ यही इसी चीज़ का एक्सपीरियंस है,